नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। पहले चरण के मतदान के लिए आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। और बड़ी खबर यह है कि पहले चरण के प्रचार के आखिरी 4 घंटे अब बचे हैं। 6 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। 19 अप्रैल जब पहले फेज की वोटिंग होगी, 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण के प्रचार के आखिरी 4 घंटे बाकी हैं। तो देखिए, पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज कूच बिहार से बीजेपी उम्मीदवार निशित प्रामाणिक ने राम यात्रा निकाली। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में निशित प्रामाणिक ने दावा किया कि पूरे बंगाल में सनातनियों में उमंग है और जगह जगह रामनवमी के मौके पर राम जी की यात्रा निकल रही है। उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए उन्हें इलाज करवाने की नसीहत दी। दावा किया कि अब की बार बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। चरण के चुनाव का आखिरी दिन और इस वक्त हम निशित प्रामाणिक साहब के साथ हैं, अमित शाह जी के डिप्टी। अभी रामनवमी के जुलूस से वापस आ रहे हैं। सर, राम जी की भक्ति आज कैसी? जय श्री राम, जय श्री राम। आज एक भव्य दिन है, पावन दिन है और इस दिन को हम जो सनातनी हैं सब मिलकर उत्सव की तरह मनाते हैं और कूच बिहार में भी इसका कोई कमी नहीं। हर गांव-गांव में पूजन हो रहा है भव्य रामलाला जी का और उसके साथ साथ माताएं, बहनें और सभी लोग मिलकर इस उत्सव को महोत्सव की तरह। सर, एक बात पूछना चाह रहा हूँ। मैं बंगाल पहले भी आता रहा, इस बार मैं देख रहा हूँ, मैं सिलीगुड़ी ऐसे आ रहा था तो लगातार हर कस्बे, हर नगर में ये रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, लेकिन उसमें 2-3 नारे लग रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो ये रामनवमी के जुलूस में इस नारे को कैसे देखें आप? देखिए, स्वाभाविक है, ये नारा उठना तो स्वाभाविक है। 500 साल का जो हम लोग 500 साल से जिस तरह से राम मंदिर के लिए वेट कर रहे थे, उस राम मंदिर को निर्माण करना और भव्य रामलाला जी का प्राण प्रतिष्ठा करना माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही तो किया है। तो स्वाभाविक है सनातनियों का उनके ऊपर आशीर्वाद भी है और सबसे बड़ा बात यह है उनके ऊपर विश्वास भी है। इसलिए इस विश्वास और आशीर्वाद तो मन से जो प्रेम की भावना है वहां से ही ये जो नारा है ये लगता है। इस बार रामनवमी के जुलूस अलग अलग निकल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के रामनवमी का जुलूस है, ये तृणमूल कांग्रेस का रामनवमी का जुलूस है। जैसे अभी आपका जुलूस जो है वो मिसल खत्म हुआ और ये पता चला कि अब तृणमूल वाले रामनवमी का जुलूस निकाल रहे हैं। चलिए, राम भक्ति तो हो रहा है इनका, भगवान राम जी इनको शुभ बुद्धि दे और ऐसे ही राम नाम की नारा ये लोग भी लगाते रहे। राम नाम करने से ममता बनर्जी तो उसको कहती है कि ये राम नाम करना गाली देने के समान है। तो उनके ही पार्टी अगर ये कार्य करे तो ये मैं कहूँगा उनका शुभ बुद्धि का जो है उनका फिर से एक बार उनको शुभ बुद्धि आया है और ये काम कर रहा है। तो राम जी की बात कर ली हमने, अब आपकी परीक्षा की तारीख आ गई। 19 तारीख आपकी परीक्षा होनी है और मोदी जी ने कहा है कि 400 पार करवाना है। तो मोदी जी के ये छात्र निशित प्रामाणिक की तैयारी कैसी है? देखिए, हम लोग ऐसे छात्र हैं जो एग्जाम के पहले दिन ही पढ़ाई करना है ऐसा कुछ नहीं है। साल भर नियम अनुसार जो है रूटीन के हिसाब से हम लोग कार्य करता रहा। सर, हमने अभी सर्वे किया था तो पश्चिम बंगाल में 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। एबीपी सी वोटर का सर्वे था, 20 सीटें ममता को दिखाई दे रही थी, तृणमूल कांग्रेस को। और जहां तक वोट प्रतिशत की बात है, आप 2% से नीचे थे और 10 सीटें ऐसी थी जहां ऐसा स्विंग हो सकता है कि सीटें बदल सकती हैं। तो हमारे सर्वे में आपको 20 सीटें मिलती दिख रही है। आपको क्या दिख रहा है? हालांकि तृणमूल वाले कह रहे हैं कि इस बार तो साफ। देखिए, मुझे तो 35 सीट दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छा प्रयास हम लोग करेंगे तो तृणमूल को 1-2 सीट भी मिल सकता है, उससे ज्यादा तृणमूल को नहीं। आप प्रयास करेंगे तब? नहीं, सब मिलकर कार्यकर्ता सब मिलकर प्रयास करेंगे। तो सर, एक लास्ट सवाल, दीदी कह रही हैं कि मोदी जी कहते हैं 400 पार, वो ये क्यों नहीं कहते, खास करके एक न्यूमेरिक वर्ड चुनती हैं कि 420 वाले पार, ये क्या कह रही हैं? देखिए, मैंने आपको ज्यादा सीटें देनी है, 420। देखिए ममता बनर्जी क्या कहती है उसका पर ज्यादा अमल नहीं करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है। क्योंकि कभी ममता बनर्जी ये कहते हैं जो शेख शाहजहां जो संदेश खाली का मेन क्रिमिनल है उसको शरारती बच्चा कहते हैं, वो कभी कहते हैं
कि रविंद्रनाथ टैगोर को ममता बनर्जी अपने हाथों से पानी पिलाए, वो भी झूठ बात करती है। कभी कहते हैं कि 1000 किलो का बच्चा होता है, वो भी झूठ है। तो कभी जो है हिंदुओं का जो मंत्र है वो भी गलत उच्चारण करते हैं, वो भी मैं कहूँगा कि ममता बनर्जी का जो है ना दिमागी संतुलन कहीं पर लड़खड़ा गया है, क्योंकि उनका जो सांगठनिक जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से टूट चुका है। संगठन में ऊपर में लीडर तो है लेकिन नीचे कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए ममता बनर्जी का दिमागी हालत बहुत ही अभी असंतुलित है और उसका मैं कहूँगा बहुत जल्द से जल्द उनका ट्रीटमेंट का जरूरत है। तो सर लास्ट सवाल, कॉन्फिडेंस 400 पार? डेफिनेटली। धन्यवाद सर। मोदी जी ने कह दिया तो डेफिनेटली 400 पार होगा और जनता भी पूरी तरह से तैयार है। धन्यवाद। तो अभी अभी रामनवमी के जुलूस से लौटकर निषद प्रमाणिक जी वापस कूच बिहार में अपने कार्यालय में आए हैं, तमाम सवालों के जवाब दिए और इन्होंने कहा कि अगर मोदी जी ने कहा कि 400 पार तो डेफिनेटली 400 पार। कैमरा सहयोगी राजेश कुमार के साथ श्रीनिवास, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल। अब देखिए, राजस्थान के बीकानेर से चौथी बार बीजेपी के उम्मीदवार अर्जुन मेघवाल ने अपनी जीत का दावा किया। एबीपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान उन्होंने राजस्थानी लोकगीत भी गाया। उन्होंने दावा किया कि एनडीए 400 सीटें जरूर जीतेगा। हम इस समय बीकानेर में हैं, पूरे देश में नमकीन और मिठाई के लिए मशहूर बीकानेर, लेकिन इस देश में पगड़ी वाले सांसद के नाम से भी मशहूर है अर्जुन मेघवाल जी। शायद मुझे लगता है पूरे संसद में एक आप अकेले सांसद हैं जो पगड़ी लगा कर आते हैं। ठीक है नीरज जी, आपकी पहचान आपके नाम से है, आपकी पगड़ी से। देखिए मेरी पहचान नाम से तो है, लेकिन अधिकतर बोलते हैं पगड़ी वाले एमपी, इसलिए पगड़ी भी पहचान में बड़ा रोल अदा कर रही है। देख रहा था कि आप जहां जाते हैं, जिस भी सभा में जाते हैं, अपनी बात तो रखते हैं लेकिन बीच बीच में आप संगीत का उपयोग जरूर करते हैं। नहीं, वो तो गीत है, वो गीत है। हमारे यहाँ एक लोकल लैंग्वेज में उस गीत की रचना हुई है कि मोदी विल कम अगेन। उसके भाव ये है कि मोदी जी दोबारा आएंगे, तो वो हमारी राजस्थानी भाषा में वो गीत है, अच्छा गीत है। बोल क्या है सर, थोड़ा सा कुछ बोल के हिसाब से सुनाइए। नहीं, हम आप कहो तो हम सुना देते हैं। हाँ, सुना देते हैं। फिर आसी रे मोदी, फिर आसी, फिर आसी रे मोदी, फिर आसी, ओ तो 400 सीटां रे पार मोदी, फिर आसी, ऐसे बोले इसके। फिर आ रहे हैं मोदी 400 पार। 400 पार फिर आ रहे हैं, यही भाव है इसका। कल एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे भी आया जिसमें एनडीए पिछली बार की तुलना में बहुत अच्छे से आ रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये सर्वे जितने भी आ रहे हैं वो जमीनी हकीकत से दूर हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कह रहा हूं कि कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है 40 पार की और हम लड़ाई लड़ रहे हैं 400 पार की। इतना गैप है, फर्क साफ है। वो कह रहे हैं कि जमीन में हम लोग हैं। काहे के लिए? उनका बहुमत का आंकड़ा क्या? 272। लोकसभा में 543 एमपी होते हैं ना। उन्होंने कैंडिडेट ही 230-36 के आसपास खड़े किए और उसमें 70-80% हारने वाले हैं, तो सत्ता में कहां से आएंगे, कैसे आएंगे? राजस्थान के चुरू से कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल कस्वा ने राम यात्रा निकाली और उन्होंने दावा किया कि चुरू से वो एक बार फिर से जीत दर्ज करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और राजस्थान में चुरू जो है एक हॉट सीट है। राहुल कस्वा हमारे साथ हैं, रामनवमी के मौके पर राम भक्तों के साथ हैं राहुल कस्वा। राहुल जी, चुनाव है, भाजपा जो है वो, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा है, आप भी रामनवमी के मौके पर यहाँ पहुँचे हैं, तो भगवान राम किसको आशीर्वाद देंगे, आपको देंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी को जो राम मंदिर का भी दावा कर रहे हैं? मोदी, आपने बड़ा गजब विचित्र क्वेश्चन पूछ लिया। भगवान तो सबके लिए होते हैं, ये प्रजातंत्र का सबसे बड़ा चुनाव है और हमारे इस चुनाव के अंदर 2024 के आम चुनाव में 19 तारीख को कल हम पर्सनल वोटिंग करने जा रहे हैं। ये प्रजातंत्र अपनी आवाज़ सुनती है। हम एक विकासशील देश हैं और हमारा मकसद ये होता है नेतृत्व का। मैं एक सांसद के रूप में, अनिल भाई साहब हमारे विधायक हैं यहाँ पे लोकल, हमारा मकसद तो ये है कि हम आम जनता का विकास का काम कराएं, उनकी लाइफ में डे टू डे की प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर करें, डेवलपमेंट होना चाहिए, हम उसके ऊपर फोकस करके काम कर रहे हैं। और अल्टीमेटली ये पद जो हमारे हैं वो है इसी बात के लिए कि हम डेवलपमेंट, ईज ऑफ लाइफ,
करप्शन फ्री, एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में पब्लिक जिए, ऐसे हमारी जिम्मेदारी है, उसको निभाने का काम करते हैं। राहुल जी, इतने सालों से आपका परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, अब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे राहुल का कैसे जेल कर रहे हैं कांग्रेस वर्कर्स के साथ, कांग्रेस लीडर्स के साथ? देखिए जी, आज हमारे आदरणीय स्वर्गीय भंवरलाल जी शर्मा जी, जो हमारे अनिल शर्मा जी के पिताजी भी हैं, उनका आज जन्मदिवस है और आज हम लोगों को श्रद्धांजलि भी दी है। ये एरिया जो है, यहाँ पे लोगों का लगाव अपने नेतृत्व से बहुत लंबा रहा है। उन्होंने भी 9 बार MLA बने हैं, 7 बार सब हमारे दादाजी बने, भंवरलाल शर्मा जी, और अब 2 बार भाई साहब हैं। तो हमारा लोगों से जुड़ाव है और वही हमारी USP है। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के गढ़वाल से। गढ़वाल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई ने गढ़वाल में बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी को अपना समर्थन दे दिया है। अनुकृति गुसाई कांग्रेस के टिकट पर उत्तराखंड के लैंसडाउन से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं और ये एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। मेरा गृह क्षेत्र पौड़ी है, क्योंकि मैं पौड़ी से आती हूं और वहां से आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आदरणीय अनिल बलूनी जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के हर एक सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक नई सोच के व्यक्ति हैं, गढ़वाल को विकसित गढ़वाल बनाना चाहते हैं। मैं आज उत्तराखंड की नागरिक होने के नाते अपना समर्थन उन्हें देती हूं, अपना समर्थन नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देती हूं और आप सबसे भी अनुरोध कर रही हूं कि आप सभी लोग 19 तारीख को अपना मतदान करने जरूर जाएं, ताकि हम एक बार पुनः नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बना पाएं, ताकि उत्तराखंड के विकास को एक नई तीव्र गति मिल पाए। देखिए, पहले चरण के चुनाव के प्रचार के आखिरी कुछ घंटे ही बाकी हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर के बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट ने कन्या पूजन किया और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने राहुल गांधी को दिमागी रूप से कमजोर बताया। 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण मतदान होना है और उसके लिए प्रचार की अंतिम तारीख आज है। ऐसे में उत्तराखंड में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे हुए हैं काशीपुर के गांव में और आप देख सकते हैं यहाँ पर कन्या पूजन कर रहे हैं। जो कन्याएं हैं उनको माला पहना करके उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर अजय भट्ट ने एक सभा भी की, जिसमें लोगों को आह्वान किया कि वो आएँ और भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी की गारंटी पर वोट करें और उनको भारी बहुमत से जिताएं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने ये कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम जो है वो सबसे बड़ी वसूली की स्कीम थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। अब उनके बारे में तो मैं सोचता हूं कि कोई कमेंट भी ना करूं, क्योंकि एक बच्चा होता है छोटा छोटा, वैसे तो उनका नाम पप्पू पप्पू कह देते हैं, अब तो हट गया, प्यार से ही कहते हैं पप्पू, वैसे भी नहीं हट गया, अब आजकल कम बोल रहे हैं। फिर तो जब ऐसे कह देते हैं, वो कुछ भी कहता है, खिलौना टूटता है रोता है, खिलौना टूटता है रोता है, कि सब कुछ जैसे चले गया। और कभी कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कभी कुछ भी उठा लेता है। तो वो अविकसित माइंड होता है उस समय उसका। धीरे 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 ग्रेजुअली उसके सीनियर कहते हैं नहीं बेटा, नहीं पप्पू, शांत हो जाओ बेटा, कल आ जाएगी चीज़। तो फिर वो थोड़ी देर में शांत हो जाता है। तो जो अविकसित माइंड के लोग हों, जिन्होंने मोदी जी को गरियाना ही अपना परम धर्म मान रखा है और जिनको कोई भी नॉलेज नहीं है, उनके बारे में कोई कमेंट करना उचित है ही नहीं। अभी ये दिमाग वाली बात आप कर रहे हैं, ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं राहुल गांधी, क्या वजह है इसके? बिल्कुल हिट एंड रन, मारो और भागो। जब भी हुआ मैंने देखा कि जिस किस्म के चार्जेज सदन के अंदर लगाए, आंसर नहीं सुना, भाग गए। जब माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर दिया, तो कहीं घर जाके भी देख रहे थे या नहीं देख रहे थे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सारे लोग वॉकआउट कर गए। जब नेता गए तो सारे कर गए। इसी प्रकार के कई बार ऐसे आरोप लगाए उन्होंने। पहले तो आते नहीं हैं, बोलते कम हैं, जब बोलते हैं तो तथ्य से परे बातें बोलते हैं, सत्य से परे बात बोलते हैं, तो उसके बाद निकल जाते हैं। ये इनकी पॉलिसी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।